हूर, उठो, नाश्ता बना दो मेरे लिए, मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूं। हारिस आईने के सामने खड़ा बाल संवारते हुए बोल रहा था। हूर करवट बदलकर बोली, हारिस, मुझे सर दर्द है, मुझसे नहीं उठा जा रहा, बाहर से कर लेना नाश्ता। हारिस पास आकर बैठा। हूर, मेरी जान, मैं ऑफिस नहीं जाता, तुमको मेडिसिन ला देता हूं, डॉक्टर पास ले जाऊंगा तुम्हें। हूर ने हाथ पे हाथ रखा। नहीं, आप जाएं ऑफिस प्लीज, आप परेशान ना हो मेरी जान, मैं ठीक हो जाऊंगी। हारिस ने माथे पे बोसा किया। अपना ख्याल रखना मेरी शहजादी। हारिस ऑफिस चला गया। हूर उठी, चाय बनाई, नाश्ता किया, फिर मोबाइल पे मसरूफ हो गई। हूर पढ़ी लिखी, मॉडर्न, रोशन ख्याल थी। शादी से पहले जॉब करती थी, लेकिन शादी के बाद हारिस के कहने पे जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि हारिस नहीं चाहता था हूर अब जॉब करे। हूर को गुस्सा तो बहुत था, एक जहर था दिल में। हारिस ने उसकी जॉब पे पाबंदी लगाई थी। रात को हारिस घर आया, थका हुआ था, फ्रेश हुआ, हॉल में बैठा न्यूज देख रहा था। आवाज दी, हूर मेरी जान, कहाँ हो आप? बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ जल्दी से। हूर जल्दी से आई। आ गए आप हारिस? अच्छा, आप हाथ धो लें, मैं खाना लगाती हूँ। हारिस डाइनिंग टेबल पे बैठा, खाना प्लेट में डाला। अभी लुकमा लगाया ही था कि आंखों से आंसू बहने लगे। जल्दी से पानी का ग्लास उठाया, पानी पीने लगा। हारिस एक लुकमा रोटी का लगाता, फिर पानी का घूंट भर लेता। हूर सामने बैठी टीवी देख रही थी। कुछ नवाले लगाए, फिर खाना उठाकर किचन में रख दिया। हूर के पास आकर बैठ गया। हूर, कैसी हो अब आप? हूर मुस्कुराई। मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूं अब। आपने खाना खा भी लिया? हारिस प्यार से बोला। आज इतनी ही भूख थी, कमरे में जाकर सो गया। सुबह हुई, रात का भी खाना नहीं खाया था। आज फिर हूर सो रही थी। हारिस को बहुत गुस्सा आया, फिर सोचा कहीं तबीयत ही खराब ना हो। हूर को आवाज दी, हूर उठो यार, क्या हो गया है तुमको? हूर ने आंख खोली। यार बहुत नींद आई हुई है मुझे, प्लीज सोने दो। हारिस के मुंह में कुछ अल्फाज रह गए। हूर, यार भूख लगी है मुझ। हूर की तरफ देखा, सो रही थी। सुबह सुबह एक ढाबे पे गया, नाश्ता कर रहा था, सोच में गुम था। ऑफिस पहुंचा, परेशान सा था। हूर को अचानक से क्या हो गया है? अभी शादी को 3 माह हुए हैं, पहले तो ठीक थी, अब लापरवाह सी हो गई है। ना जाने क्यों ऐसा कर रही है। हूर फ्रेश होकर वीडियो कॉल पे थी। यार क्या पागल इंसान पल्ले पड़ गए हैं मेरे, नौकरानी बनाकर रखा है मुझे। उसके कपड़ों से इतनी बदबू आती है, जनाब ने हर रोज ड्रेस चेंज करना होता है। यार साहिल, जल्दी करो कुछ। साहिल वो लड़का था जिससे हूर शादी से पहले मोहब्बत करती थी और शादी भी उसी से करना चाहती थी, लेकिन हारिस का रिश्ता आने पे माँ बाप ने हारिस को कबूल किया और हूर की शादी हारिस से करवा दी। साहिल प्यार से बोला, हाय मेरी जान, फिक्र ना करो, उसको कुछ दिन बर्दाश्त कर लो, बस फिर हम शादी कर लेंगे। उससे तलाक ले लेना, मैं बस थोड़ी सी परेशानी में हूं, अभी वो ठीक हो जाए तो बस फिर मैं होऊंगा, तुम होगी, बस। अच्छा सुन, जरा सा कैमरा अपने पूरे जिस्म पे घुमा, जरा देखूं तो कैसी हो। हूर मुस्कुराई। अरे तुम भी पागल ही हो, कुछ दिन तक मैं अम्मी के घर जा रही हूं, मिलने जरूर आना मुझे। साहिल बहुत खुश था। मेरी जान, सच्ची तुम आ रही हो अपनी अम्मी के घर? सारा दिन वो फोन पे बातें करते। दरवाजे पे दस्तक हुई। हूर ने जल्दी से मोबाइल बंद किया।
अच्छा बाय साहिल, लगता पागल आ गया है। मोबाइल बंद करके सिम निकाल कर दूसरी डाल ली। हारिस घर आया, हूर के माथे पे बोसा किया। हो गई नींद पूरी मेरी पागल की? हूर मुस्कुराई। पता नहीं जान क्यों इतनी नींद आती है मुझे, पता नहीं यार क्या हो गया है मुझे। हारिस बहुत खुश था आज। हूर को बाहों में उठाया। हूर जानती हो मैं क्यों इतना खुश हूं? हूर ने इनकार में सर हिलाया। नहीं जान बताएं। हूर मेरी प्रमोशन हो गई है, अब कंपनी की तरफ से मुझे नया घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी। हूर हल्का सा मुस्कुराई। मुबारक हो मेरी जान। हारिस घुटने के बल बैठा, पॉकेट से एक डिबिया निकाली, गोल्ड रिंग थी। हूर को पहनाकर बोला, हूर बहुत प्यार करता हूं तुमसे मेरी जान। मैं जानता हूं मैं तुम्हारे जैसा खूबसूरत नहीं हूं, बहुत अमीर भी नहीं हूं, लेकिन मेरी जान वादा करता हूं अपनी सांसों का सदका देकर भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा, खुश रखूंगा तुमको। तुम्हारी एक आवाज पे सितारे तोड़ लाऊंगा मेरी जान। फिर थोड़ा सा इमोशनल हुआ, हूर की गोद में सर रखा, बच्चों की तरह रोते हुए बोला, हूर तुम जानती हो ना मुझे माँ बाप का प्यार नहीं मिला। अम्मी अब्बू के जाने के बाद चाचा चाची ने पाला, लेकिन तुम्हारे साथ अब जीना चाहता हूं, तुम्हारे साथ जिंदगी के हसीन पल गुजारना चाहता हूं। फिर हूर का हाथ थामा। बहुत भूख लगी है हूर, क्या बनाया आज खाने में? हूर बात बदलने लगी। अरे मेरे हारिस, मैंने सोचा आज बाहर जाएंगे डिनर करने, इसलिए मैंने कुछ बनाया नहीं। आज के दिन हारिस उदास नहीं होना चाहता था। कहने लगा, अच्छा जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर आज बाहर डिनर करेंगे। डिनर से वापस आए, बहुत खुश था हारिस। हूर के बाजू पे सर रखकर सो गया। सुबह फिर वही रोज की बात। हूर सो रही थी। आज हारिस ने जगाया नहीं था हूर को, खामोशी से ऑफिस चला गया। मामूल की बात हो गई थी अब। हारिस नाश्ता बाहर ही करता था। वो सुबह उठता और रेडी होकर चला जाता। हूर उठती अपने आशिक से इश्क चलाने लगती। अरे यार क्या घर मिला है कमीने को, कहता है तनख्वाह भी बढ़ गई है। साहिल आराम से बोला, साले से पैसे निकलवाती रहा करो, कल को हमारे काम आएंगे। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? हूर प्यार से बोली, मेरे जिस्मो जान के मालिक मेरे साहिल, मैं सब समझ रही हूं, तुम इस बात की फिक्र ना करो, बस तुम प्लान बनाओ, इससे जान छुड़ानी कैसे है। साहिल धीमे से बोला, हूर ऐसा कर, मुझे 30,000 रुपए भेज। हूर बोली, अभी? साहिल चिल्लाते हुए बोला, नहीं कल, अभी चाहिए यार, मुझे जरूरत है। और हां, अपनी मस्त मस्त सी तस्वीर भी भेज दो कुछ। हूर प्यार से बोली, आई लव यू मेरे साहिल, यार बस मुझे अपने पास ले जाओ, दम घुटता है मेरा इस शख्स के साथ, प्लीज मुझे ले जाओ इससे दूर कहीं। साहिल ने तसल्ली दी, मेरी जान बस थोड़ा सा सब्र करो, ले जाऊंगा तुमको। हारिस घर आया, देखा हूर टीवी देख रही है, सलाम किया, कमरे में चला गया। फ्रेश होकर हूर के पास आकर बैठ गया। हूर खाना? हूर बोली, हारिस मुझसे नहीं बनता खाना, प्लीज आप कोई मेड रख लो। हारिस चौंक कर बोला, हूर मुझे समझ नहीं आती, आखिर तुमको हो क्या गया है? आखिर क्यों कर रही हो ऐसा? यार सिर्फ मेरे लिए भी आपसे खाना नहीं बनता। हूर बात मेड रखने की नहीं है, बात मोहब्बत की है। मैं चाहता हूं तुम्हारे हाथ का बना खाना खाऊं, तुम्हारा प्यार महसूस करूं, लेकिन हूर तुम बात समझते ही नहीं हो।
क्यों कर रही हो यार ऐसा? हूर टीवी देखते हुए बोली, हारिस, बात इतनी सी है, मुझसे नहीं बनता खाना बस। हारिस को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो मर्द गैरतमंद था, खामोश हो गया। ठीक है हूर, जैसे तुम्हारी मर्जी। कमरे में जाकर लेट गया। भूख बहुत लगी हुई थी। करवट बदलता रहा। हूर क्यों कर रही है ऐसे? मैं हूर को अपना सब कुछ दे चुका हूं, लेकिन हूर मुझसे दूर होती जा रही है। आखिर क्या कमी है मुझ में? हूर सो गई पास आकर। रात के 2 बज रहे थे। हारिस उठा। बारिश बहुत तेज हो रही थी। गार्डन में बारिश में जाकर भीगने लगा। दिल उदास था। कभी कभी कोई पास होकर भी पास नहीं होता। उदासी में बारिश में भीग रहा था। आंखों में आंसू थे। हूर क्यों दूर हो रही हो मुझसे? सुबह ऑफिस चला गया। आज हूर की तबीयत खराब थी कुछ। उसको बहुत वॉमिटिंग हो रही थी। अस्पताल गई। पता चला वो हामला है। खुश भी थी, लेकिन उदास भी। घर आकर साहिल को फोन किया। बात करने लगी साहिल से। साहिल ने महसूस किया आज हूर की तबीयत कुछ खराब सी है। आवाज बदली है। साहिल पूछने लगा, हूर ठीक तो हो ना? हूर बोली, साहिल, मैं मां बनने वाली हूं। साहिल ने जब ये सुना तो गुस्से से चिल्लाने लगा, इस बात का हारिस को पता है? हूर उदासी में बोली, नहीं यार, अभी उस पागल को नहीं बताया। यार मैं बहुत तंग हूं उससे। अगर बच्चा हो गया तो मैं सूली चढ़ जाऊंगी। साहिल बोला, हूर मेरी जान, तुम अबॉर्शन करा दो, उस कमीने को खबर भी ना होगी। हूर डर गई। साहिल, तुम साथ तो निभाओगे ना मेरा? साहिल मुस्कुराने लगा, मेरी जान, साहिल तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता है। तुम कल ही जाओ और एबॉर्शन करवा कर आओ। हूर दूसरे दिन अस्पताल गई।